मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम और हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पे लब कुशाई करने जा रहा हूँ वो है रक़्स बिस्मिल। यानी आजकल पाकिस्तान में रक़्स बिस्मिल ड्रामा सीरियल जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ, इसमें मैं मूसा के रोल पर चंद अल्फाज आपके गोशवार करना चाहूँगा। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक रानी अपनी लौंडियों के साथ बाज़ार से गुज़र रही थी। उसका गुज़र एक ऐसी आबादी से हुआ जहाँ पे लोग रो रहे थे ज़ारों कतार, और लाउडली ऊंची आवाज़ में लोग ज़ारों कतार रो रहे थे, अफसोस कर रहे थे। तो रानी ने लौंडियों के साथ चलकर देखना चाहा कि ये क्यों रो रहे हैं, शायद कि यहाँ पे किसी का इंतकाल हो चुका है इसलिए रो रहे हैं। जब रानी उस मजमे के पास गई तो एक आलिम दीन ज़ीनतुल कुर्रा, हदीसुल कुर्रा, कब्र के अजाब और अल्लाह के अजाब के बारे में लोगों को बता रहे थे। तो लोग अल्लाह के अजाब के डर से और लोग उन आयात को सुनकर जिसमें अल्लाह ने लोगों को अपने अजाब से डराया, उसको सुनकर ज़ारों कतार रो रहे थे। यहाँ तक कि रानी की आंखों में भी आंसू आ गए और रानी आलिम दीन जो थे, जो बयान कर रहे थे, उनके पास जाकर ज़ारों कतार रोने लग पड़ी और अपना हाल बयान किया और कहा कि मौलाना साहब, क्या मेरे गुनाह माफ़ हो सकते हैं? मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं बहुत बदकार हूँ। मुझे बताइए, क्या अल्लाह की रहमत, क्या अल्लाह की रहीमी मेरे लिए कुछ है? क्या मेरे हिस्से में अल्लाह का, क्या अल्लाह की ज़ात मुझ पर रहम कर सकती है? क्या मैं इस काबिल हूँ? मैं बहुत बदकार हूँ, बहुत सियाकार हूँ, बहुत गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत बद आमाल किए। तो अल्लामा साहब उसी हालत में, उसी सिचुएशन में जो बयान कर रहे थे, फरमाते हैं कि अगर अल्लाह की रहमत उस रानी के लिए है जो पूरे शहर की मशहूर तवाइफ है, जो बहुत ही गुनाहगार है, अगर अल्लाह की रहमत उस रानी के लिए है तो फिर तुम्हारे लिए क्यों? तो वो ज़ोर से फिर ज़ारों कतार रोने लगी और कहती है, मौलाना साहब, मैं वही रानी जो तवाइफ है, शहर की मशहूर नाचने वाली है, मैं वही रानी हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब मौलाना साहब ने आंख उठाकर रानी की तरफ देखा तो मौलाना साहब क्या देखते हैं कि ये वही रानी है जो अल्लाह की रहमत की तलबगार है और जो आज तक पूरे शहर की रौनक बनी हुई थी, पूरे शहर के सौदागर्स के लिए रौनक बनी हुई थी। हाँ, ये वही रानी है जो सौदागर तो आते थे लेकिन रात को इनके पूरे कोठे के तमाम फर्श को वाश कर दिया जाता, धो दिया जाता और फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाती। रात के पिछले पहर तमाम पूरे कोठे के तमाम फर्श को वाश कर दिया जाता और फिर तहज्जुद की नमाज अदा की। हाँ, ये वही रानी है जिनके कोठे के बाहर एक गल्ला लगा हुआ है, गल्ला पड़ा हुआ है जिसमें लोग पैसे डालते हैं। और कोठे के लिए क्यों रखा है इन्होंने? और ये अपनी कमाई से भी डालती हैं, मौलाना साहब फरमा रहे। और क्यों रखा है इन्होंने वो इस नीयत से रखा है कि हम तो तवाइफ हैं लेकिन ये उन यतीम बच्चियों के लिए है जो स्कूल में तालीम, यूनिवर्सिटीज़ में तालीम, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करें, आला तालीम हासिल करें और हम जैसे पेशे को ना अपनाएं और उनका मुस्तकबिल अच्छे से अच्छा हो। तो यही देखा उस मूसा आशिक सादिक की आंख ने, मूसा की आंख ने ज़ोहरा को नाचते तो देखा, ज़ोहरा को स्टेज की जीनत बनते तो देखा, ज़ोहरा को क्लब्स में तो देखा, ज़ोहरा को रातों की रौनक बनते तो देखा, लेकिन ज़ोहरा को उसने पाक दामन भी देखा। एक आशिक की आंख और सच्चे आशिक की आंख अपने आशिक को बिल्कुल पाक देखती है। और अगर हाँ मूसा पाक है तो अल्लाह ने फरमाया, अगर मूसा पाक दामन है, सादात फैमिली से है, तो अल्लाह ने कुरान में वादा फरमा लिया, हाँ पाक दामन मर्दों के लिए
پاک دامن عورتیں ہیں، اور جس طرح سے رانی نے معافی چاہی اس کی بخشش ہو گئی، اس کے ساتھ کافی لوگوں کی بخشش ہوئی۔ سو موسیٰ نے اپنے عاشق کی پاک دامنی کو دیکھ کر اور اپنا سب کچھ فنا کر لیا، خود کو فنا کر لیا، اور اب زہرہ کے ساتھ اس کی بخشش ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زہرہ اس کی لائف میں نہ آتی تو وہ اسی ذات کے ساتھ منسلک رہتا۔ پیر قدرت اللہ شاہ صاحب کا بیٹا، شاید پیر قدرت اللہ شاہ صاحب کے ساتھ اس کی بخشش نہ ہو کہ زہرہ کے ساتھ ہو جائے۔ سو سبی ملک کا پیغام تمام سامعین اکرام کے نام، آپ کی محبت کا، لائکس کا، ویوز کا بہت شکریہ، بندل آف تھینکس۔ اللہ حافظ۔